12 जनवरी 2026 की ताज़ा खबरें इस प्रकार है। 2. महाकुंभ। सुर्खियों में मोनालिसा। प्रयागराज महाकुंभ में कभी माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी लग्जरी जीवन शैली को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्हें हेलीकॉप्टर की सवारी करते और फिल्मी अंदाज में देखा गया। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो आस्था के इस बड़े समागम के बीच मानवीय कहानियों के नए रंग पेश कर रही हैं। 3. जम्मू कश्मीर। एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे हैं। सीमा पार से संदिग्ध गतिविधियों के इन संकेतों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों द्वारा घुसपैठ या हथियारों की तस्करी की आशंका के चलते पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 4. गणतंत्र दिवस से पहले सेना का एक्शन। 26 जनवरी से पहले जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। सेना ने आतंकियों के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ट्रैक करने में बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में एक एक्टिव सैटेलाइट डिवाइस मिला है, जिससे आतंकी नेटवर्क के बड़े खुलासे की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां तकनीकी निगरानी के जरिए संभावित खतरों को विफल कर रही हैं। 5. पीएम किसान योजना। किसानों को मिलेगी सौगात। करोड़ों किसानों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के रूप में 2,000 रुपए खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि बजट के करीब होने के कारण किसानों को डबल खुशखबरी मिल सकती है, जिसमें योजना की राशि में बढ़ोतरी या अतिरिक्त लाभ की घोषणा संभव है। 6. क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सख्त नियम। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते जोखिम को देखते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नए यूजर्स के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन को रोकना और ट्रांजैक्शन के समय यूजर की सटीक लोकेशन ट्रैक करना है, ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। 7. डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने प्रशासन को ग्रीनलैंड के संदर्भ में आपात योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह अधिग्रहण की योजना है या कूटनीतिक दबाव, लेकिन इसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। 8. उत्तराखंड केंद्रीय बजट 2026-27 की मांगे। आगामी केंद्रीय बजट के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र के सामने 13 प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें मुख्य रूप से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि और आगामी कुंभ मेले के आयोजन के लिए विशेष ग्रांट की मांग शामिल है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र इन विकासोन्मुखी मांगों को प्राथमिकता देगा। 9. दिल्ली एनसीआर। हाड़ कंपाने वाली ठंड। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 14 जनवरी तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। कम दृश्यता के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। 10. एनएसई आईपीओ। निवेशकों का खत्म होगा इंतजार। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के आईपीओ को लेकर बड़ी खबर है। सेबी ने सकारात्मक संकेत दिए हैं कि इस महीने के अंत तक आईपीओ की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लंबे समय से अटके इस मेगा आईपीओ के आने से बाजार में भारी निवेश और उत्साह आने की संभावना जताई जा रही है। 11. भारत बनाम न्यूजीलैंड। टीम इंडिया की जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के संयुक्त प्रदर्शन ने की